आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यह प्रोग्राम मरकज़ी सरकार की मुफीद स्कीमों और उनके फ़वाइद के मुतल्लिक़ तरतीब दिया गया है। हमारा मकसद आपको इन्हीं स्कीमों के खदोखाल से आपको आगाही फराहम करना है ताकि यहाँ बेरोज़गारी का पूरी तरह से क़ला कमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। अरोमा मिशन की बदौलत खुशबूदार पौधा लेवेंडर बंजर जमीन को महका कर बन रहा है रोजगार का नया जरिया। माजी में तबाहाली की शिकार नमद सन्नत जदीद तर्ज पर रोजगार फराहम करके ले रही है नई अंगड़ाइयां। जल जीवन मिशन से श्रीनगर जिले के देही इलाकों में हर घर पानी फराहम, लोग बेहद खुश और मुतमईन। लोगों के लिए दर्द सर बने प्लास्टिक को नए तर्ज अमल से ठिकाने लगाने के मंसूबे से अवाम में खुशी का एहसास। अगर आपके पास ऐसी जमीन है जिसकी आबपाशी या सिंचाई नहीं हो पाती है या जो जमीन बंजर है, तो आप मरकजी सरकार के अरोमा मिशन के जरिए इस जमीन पर मुख्तलिफ अकसाम के खुशबूदार पौधे उगाकर रोजगार कमा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बंजर हो या ढलान, पथरीली जमीन हो या बेकार पड़ी जमीन, अब आप भी इस पर खुशबूदार पौधा लेवेंडर उगा सकते हैं और इसे अपने लिए जरिए आमदन बना सकते हैं। अरोमा मिशन के तहत महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से लेवेंडर पौधे उगाने के लिए हर सहूलियत फराहम की जाती है। बडगाम के रहने वाले गुलाम मोहम्मद ने कुछ बरस कबल अपनी ज़मीन में लेवेंडर के पौधे लगाए और तब से लेकर आज तक वो बिना किसी खर्च के लाखों रुपए कमाते हैं। यूं उन्होंने ऐसी ज़मीन से भी आमदनी हासिल की जिस पर कोई दूसरी फसल उगाना नामुमकिन था। लेवेंडर एक ऐसा पौधा है जिसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे किसी भी ज़मीन पर उगाया जा सकता है, जबकि एक बार पौधा लगाकर साल हा साल तक फसल हासिल की जाती है। मरकज की गवर्नमेंट की तरफ लागू है, अगर लुकन तामथ पूरा लुक ध्यान दिन तो डिपार्टमेंट ते तो स्कीम तम कि रोजगार काफ़ी वसील मौजूद कि बड़ा आसान ये जन मतलब एक्सपेंडिचर कम खर्च तो ज्यादा नफा तो ये मतलब यह खास कर जो जन मे वनकस एरोमा मिशन सत वाबस्त एरोमा या लेवेंडर काश्तकारी अत एरोमा मिशन वनान अम गर्ज कि यह असली एरोमा मिशन के जरिए असली ये प्रोग्राम चलान। चूंकि लेवेंडर की खुशबू दिमाग को मुअत्तर करती है, साथ ही इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद भी है, इसलिए लेवेंडर के फूल से इत्र तैयार की जाती है, जबकि इसे मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलावा अज़ी इसे रोज़गार का नया और अहम वसीला भी तस्वुर किया जाता है। तो ये वनकस डिपार्टमेंट ये एग्रीकल्चर ती वाबस्त वनकस फ्लोरिकल्चर ती जबरदस्त पे ब्रोह पकन कोशिश करान। गवर्नमेंटन दित अत सब्सिडी पर कनाल 2,500 रुपये। बस काफ़ी सेटिस्फाई काफ़ी मुतमईन पन्निस कारस वनकस मतलब नौजवान यम जन मे सत जुड़ित। महकमे के पास अरोमा मिशन के तहत कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में कई स्कीमें हैं, जिनमें MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सबसे अहम है। इस स्कीम का मुद्दा और मकसद यही है कि ज़मींदारों को लेवेंडर जैसे मुख्तलिफ अक़साम के ऐसे खुशबूदार पौधों को लगाने की जानिब राग़िब किया जाए जिनसे इत्र और अद्वियात बनती हैं, ताकि इनसे इन ज़मींदारों की आमदनी में इजाफा किया जा सके। लेवेंडर लगाने के लिए ज़मींदारों को खुशबूदार पौधे फराहम किए जाते हैं, साथ ही इस मकसद के लिए कई दीगर ज़रूरी चीज़ें और सहूलियात भी फराहम की जाती हैं और बाद में महकमा खुद ख़रीदार भी बनता है और दीगर निजी ख़रीदार भी फराहम करता है। डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में हमारे पास कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में कई स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आता है। इस स्कीम में यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लोगों ने इंसेंटिव हासिल किया है। तो इस स्कीम का मकसद यही है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले।
बावजूद इसके कि ज़मींदारों में अरोमा मिशन यानी बनफशी इनकलाब के बारे में मामूली इल्मियत है, फ़कत बडगाम में 400 कनाल अराजी पर इन पौधों की काश्त होती है, जिससे लाखों की आमदनी भी होती है। इस स्कीम में हम जो चीज़ें इन लोगों को देते हैं जो हमारे पास फ्लोरिकल्चर कल्टीवेशन के लिए आते हैं, उसमें ट्यूबुलर पॉली हाउसेस आते हैं, शेड नेट हाउसेस आते हैं, ऑर्नामेंटल नर्सरीज आती है, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रो करने के लिए हाई वैल्यू प्लांट मटेरियल ऑफ जरबेरा, कार्नेशन, रोज और लिलियम आता है। इसमें हम ग्रोवर्स को वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स देते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इसमें वो ट्यूबवेल एक्स्ट्रा बना सकते हैं, वो मिलते हैं। ये अरोमा मिशन या लेवेंडर मिशन ही की बदौलत हुआ है कि अब यहाँ जम्मू कश्मीर में सैकड़ों लोग रोजगार के लिए मुकम्मल तौर लेवेंडर और दीगर खुशबूदार पौधों पर इन्हिसार करते हैं, जिससे यहाँ बेकार पड़ी हजारों कनाल अराजी रोज बरोज लेवेंडर की खुशबू से महक रही है। एक ऐसा वक्त था जब कश्मीरी रिवायती नमदा कालीन नापैद हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये दस्तकारी और सन्नत असर नौ से जिंदा हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सैकड़ों बरसों तक वस्ती एशिया के साथ साथ कश्मीर में भी नमदा कालीन को बेहद अहम तस्वुर किया जाता रहा, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजहों के सबब आहिस्ता आहिस्ता इस सन्नत की इफादियत कम होती गई। ताहम अब यहाँ कश्मीर में दस्तकारों की मेहनत और महकमा की मदद से इस सन्नत को नई जहत मिल रही है। साथ ही इससे असर नो रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। हमने भी यहीं पे ट्रेनिंग दी है, सारा सिखाया कैसे इसको करना है। जो इसका वूल है ये हमें कहाँ से मिलता है, शीप से, जो हम ऑलमोस्ट जो हमारी नॉर्मली शीप जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका जो फर है उनसे हमारा ये वूल निकलता है। फिर हम इस वूल को क्या करते हैं, इसको हम साफ वाफ करते हैं, जैसे कि इसको गंदगी होती है वो इसको रिमूव करनी पड़ती है। फिर इसका जो वूल है उस वूल से हमें फिर इसमें नमदा क्राफ्ट जो हमारा नमदा है वो तैयार होता है। श्रीनगर की रहने वाली रजिया सलीम ने नमदा सन्नत को बहाल करने की गर्ज से एक कारखाना कायम किया। रजिया सलीम इस काम से अपने घर का गुजारा कर पाती है, साथ ही वो अब मजीद 30 लड़कियों को भी इस काम की तरबियत दे रही है। मैं चाहती हूँ कि जो और सारी लड़कियां हैं जिनको टैलेंट है, क्योंकि कश्मीर में हर एक लड़की के पास टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एंशंट से आ रहा है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट में है, क्योंकि घर से ही हमें सीख के आते हैं कि ये काम करो, स्किल है। क्योंकि सब कुछ पढ़ाई मेन है, पढ़ाई भी मेन है, लेकिन आगे जाके हमें ये होना चाहिए कि अगर कहीं पढ़ाई मतलब कहीं जॉब हमारा ना हो, लेकिन ये है कि हमें अपना स्किल है, हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरा है, मैंने सीखा है, जो नमदा प्रोजेक्ट है इसमें मैंने बहुत सारी मेहनत की, तब जाकर मैं यहाँ पे आज हूँ। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, हमारे एक्सपीरियंस भी ना हो, फ्रेशर भी हो, वो भी इस काम में आगे जा सकता है, वो अपने एक पहचान बना सकता है इस काम में। श्रीनगर की ही रहने वाली एक और दस्तकार शीदा अपने छोटे कारखाना में 15 लड़कियों को काम फराहम कर रही है। इस तरह से वो 15 कुंभों की आमदनी का भी वसीला बन रही है। नमद कित कन बनावा, कम चीज लगा, ये हेच सेंटरस मज, तम पे हेचन बाकी मतलब 50 कोर हेचन वनकस ट्रेनर, हेचना वनकस बाकियन तो यह असल। अगर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कोर मदद फिजिकल इंडिया की तरफ आई प्रोजेक्ट नमदा प्रोजेक्ट कोर पे ये मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर अमी कोर यह नोन ये हेचना बाकियन गो हेच पान, तम पे हेचन बाकी द्राय वार नून योतन आज मोदी जी कोर अत पे हौसला अफजाई, मतलब कोर तम एप्रिशिएट अत ट्विटरस पे खोलुक मशहूर गो यह प्रोजेक्ट, यह असल प्रोजेक्ट नमदा क्राफ्ट। यह मैसेज दिवान बाकियन हिंद तरफ तम यीन सा ये स्किल इंडिया मज या सेंटरस मज, तम हेचान यह बाकी कार चाहे तिला वर्क चाहे आरी वर्क चाहे सोजनी कम या नमदा क्राफ्ट यम हेचान यम पकनान पन रोजगार पानी खतर बाकियन तान बाकियन हेचनान। इत कन मसलन मे गो हेच
वन छस बाकियन हेचनावान इथे कन तिमन ते मिले रोजगार गोड हेचनावान तिम मतलब हेचान पान तम पत पकनावन ब्रोकन ब्रोकन ये रोजगार हेचनावान बाकियन ते पानी खर्ची ते पाके बाकी यमन हेचनावान तिमन ते पाके पानी खर्ची। नमदा बनाने के लिए बासानी कारखाना कायम किया जा सकता है और महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इसके लिए तमाम तर ज़रूरी मदद और रहनुमाई के अलावा ख़रीदार भी फराहम करता है। ये जो नमदा सनत थी ये बहुत पुरानी सनत है कश्मीर की और बहुत हाई पे थी ये सनत 80s 90s में, बट कुछ टाइम से ये अब पिछले 20-22 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि कारीगर ऑलमोस्ट कोई रहा ही नहीं, कुछ गिने चुने कारीगर सोसाइटी में भी है जो ये काम कर रहे थे। महकमा की जानिब से फिल वक्त नमदा बनाने के लिए 2200 अफराद को तरबियत देकर इन्हें कारीगर बनाया गया है और ये सभी लाखों रुपया की आमदनी हासिल कर पाते हैं। इनमें बेशतर कारीगर खवातीन हैं। नमदे के बारे में हमने एक तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वूल बैंक डिपार्टमेंट के हक में सैंक्शन किया हुआ है। उसके अलावा हमारी जो यूएनडीपी की मशीनरी है जहाँ पे हम वूल का वॉशिंग और कार्डिंग करते हैं वो फैसिलिटी भी अप एंड रनिंग है। उसके साथ साथ जो है हम वहाँ पे आर्टिजन्स को, सोसाइटीज़ को और जो हमारे सेंटर्स है उन जगहों पे हम वूल उनको सप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे नमदे का फिर से जो है बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। मुतालिका महकमे की काविश से अब वो दिन दूर नहीं जब माजी की तरह दोबारा यहाँ के हर जिला और गाँवों में नमदा साजी के कारीगर होंगे और ये सन्नत आमदनी हासिल करने का एक बहुत अहम जरिया तस्वर किया जाएगा। कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्होंने इसमें नए डिज़ाइंस लाए हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उन्होंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है और उससे जो है एक नई डायरेक्शन नमदा सनत को मिली है और ये एक खुशाइन बात है, लेकिन इस पे कॉन्स्टेंट फोकस करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वूल यहाँ पे निकलता है उसको हम नमदा या ट्वीड की सूरत में बना के वैल्यू एडिशन करें और ज़्यादा जो है मुनाफा, चाहे वो जो हमारे एनुअल हस्बेंड्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शीप रेयरिंग करते हैं या जो इस सनत के साथ आर्टिजन्स जुड़े हैं, सब की इनकम में इजाफा हो। मुतालिका महकमे की काविश से अब वो दिन दूर नहीं जब माजी की तरह दोबारा यहाँ के हर जिला और गाँवों में नमदा साजी के कारीगर होंगे और ये सन्नत आमदनी हासिल करने का एक बहुत अहम जरिया तस्वर किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि श्रीनगर पूरे मुल्क में ऐसा वाहिद जिला है जहां देही इलाके के तमाम तर कुंबों को नल से पीने लायक पानी फराहम होता है। यह मुमकिन हो पाया है जल जीवन मिशन से, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर घर में 2024 तक नल से पानी फराहम करने का वादा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। हर घर नल से जल, ये नारा है जल शक्ति महकमे के जल जीवन मिशन का, जिसका मकसद हर घर तक पीने लायक पानी पहुंचाना है। श्रीनगर में जल शक्ति महकमे की जानिब से देही व शहरी इलाकों में हर घर तक दिसंबर 2023 तक पानी पहुंचाने की यकीन दहानी की गई है। इस स्कीम के तहत 10,409 कुंबों को पीने लायक पानी फराहम किया गया। इस तरह से श्रीनगर मुल्क का एक वाहिद जिला बन गया है जहां हर घर पानी पहुंचाने के लिए दिए गए हदफ को मुकम्मल किया गया है। नेशनल वाटर मिशन ये है कि हमको हर घर में हर फर्द को पानी देना है उसके ज़रूरत के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम कहते हैं। नेशनल वाटर मिशन के तहत जो श्रीनगर में इस वक्त काम हो रहा है वो है कि 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू द ऑल कंज्यूमर्स और ऑफ ऑल कैटेगरीज। और दूसरा मकसद इसमें यह है कि हमें LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से देना है जो सिटी के नॉर्म्स है। जो नेशनल वाटर मिशन के तहत जो हम श्रीनगर में काम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ 100% पाइप्ड वाटर सिस्टम है, हर घर में कनेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन कुछ एरियाज में जो कि एक्सटेंशन एरियाज है या टेल एंड्स में हैं जहाँ पर लोग शॉर्टेजेस को फेस कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स कैपेक्स है, अमृत है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो इस वक्त काम चल रहा है उसमें हम अनकरीबी इस मसले में हल निकालेंगे और इसको ओवरकम करेंगे। और इन सिटीज में जो मेरा PHE का गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।
سری نگر میں سٹی میں جو جوریڈکشن ہے اس میں برابر پانی بھی ملے گا اور کوالٹی بھی بہتر ملے گی. اس اسکیم کے تحت دیہی علاقوں میں فی کس 55 لیٹر جبکہ شہری علاقوں میں 135 لیٹر روزانہ پانی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ نئی بستیوں کے لیے کروڑوں روپے کے نئے منصوبے مرتب کیے گئے ہیں. جل جیون مشن کا مین مقصد جو ہے وہ ہے کہ رورل ایریاز میں ہر گھر نل سے جل ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم نے خالی پائپیں لگانی ہے کہ پبلک پوسٹ یا نل کھڑے کرنے ہیں، اس میں پانی بھی ہونا چاہیے، وہ بھی 55 لیٹر پر نفری کے حساب سے 55 لیٹر. رورل ایریاز میں پہلے جو بھی اسکیمیں ہوتی تھی سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز، اس میں سب سے پہلے ہم نے رکھا تھا ٹارگیٹ 10 لیٹر کے حساب سے، لیکن اب چونکہ کنزپشن ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے، لوگوں کے عادات ہیبٹس بدلتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ ٹائم لائن اور یہ گائیڈ لائنز بنا دی ہیں کہ جل جیون مشن کے انڈر ان کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کے تحت ہر فرد کو 55 لیٹر کے حساب سے ایک دن میں پانی ملنا چاہیے، وہ بھی صاف ستھرا جو کہ پینے کے لائق ہو، استعمال کرنے کے لائق ہو. جل جیون مشن کے سبب اب دیہی علاقوں کے باشندے کافی خوش ہیں، کیونکہ ماضی کی طرح اب انہیں گھنٹوں اور ہفتوں پانی کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ انہیں بلا خلل پانی کی دستیابی نصیب ہوتی ہے. یہ پہ سکیم گئی تک پہ 24 گھنٹے آب آسان، باقی پیوان تقریباً 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر لیڈیز آب خاطر پیوان گھن، آج 24 گھنٹے آب آسان. بڑے شکر گزار کہ پرابلم زن ٹھیک گئی. ونکس مطلب ملازمن باقی چیز اویلیبل آسان تو اچھا کھانا تہ پرابلم یہ ڈپارٹمنٹ شکر گزار ڈپارٹمنٹ کہ زن یہ. صارفین کو اب لگاتار اور روزانہ شفاف پانی ملتا ہے، جس سے ان کی صحت پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس پانی کا کسی ڈر یا ہچکچاہٹ کے بغیر ہی استعمال کر پاتے ہیں. پچھلے 2 سالوں سے اتنی رینوویشن ان کی مطلب جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے بہت رینوویشن کا کافی اچھا سر پہ مطلب ان نے وہ ٹھیک کر دیا. تو پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی ہمارے مطلب مان لو جو پانی ہوتا تھا وہ پوری طریقے سے پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا تھا. اب جو ابھی ٹائم کی بات کریں گے ہم، جو پانی جو ہے وہ 24 راؤنڈ دی کلاک ہمیں چل رہا ہے. اور تو دوسری یہ بات کہ جو پانی کا جو مطلب جو پانی مل رہا تھا وہ نیٹ اینڈ کلین مل رہا ہے ابھی کے ٹائم میں. سری نگر میں محکمہ کی اس کوشش اور کام سے امید پیدا ہوتی ہے کہ جموں کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی بہت جلد اس ہدف کو مکمل کیا جائے گا اور ہر گھر کو جل یعنی شفاف پانی فراہم ہوگا. پلاسٹک، پولیتھین اور کوڑا کرکٹ ہر سو پھیلا رہتا ہے اور ہر کسی کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، لیکن اب سوچھ بھارت مشن کے خصوصی منصوبے سے بہت جلد اس سے چھٹکارا پانے کی امید ہے. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. حکومت ہند کی جانب سے تیار کیے گئے سوچھ بھارت منصوبے کا مقصد ملک کے علاوہ یہاں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں پلاسٹک اور باقی کوڑا کرکٹ کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانا ہے. ساتھ ہی اس غلاظت کو کارآمد بنانا بھی اس مشن کی ترجیح ہے. اس مقصد کی خاطر قصبہ جات کے علاوہ دیہات میں بھی چھوٹے چھوٹے سیگریگیشن شیڈ تعمیر کرنے کے علاوہ اب کئی ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں سائنسی طریقے سے پلاسٹک کو پولیتھین اور باقی کوڑا کرکٹ سے علیحدہ کیا جائے گا. ایس بی ایم جو اس وقت ایک فلیگ شپ پروگرام ہے سارے یو ٹی میں شدمت سے اس وقت چل رہا ہے، جس پر گورنمنٹ کا فوکس اس وقت ہے، گورنمنٹ کا سارا کنسنٹریٹ اسی پر ہے. تو اس میں جہاں تک ضلع پلوامہ کا تعلق ہے، یہاں پر 11 بلاکس ہے، سب بلاکس نے اپنا اپنا ٹارگٹ ویل ان ٹائم اچیو کرنے کی پوری کوشش کی. تو ہم نے بھی ایز بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کاکپورہ، میں نے بھی اپنی ٹیم کے ساتھ مطلب کندھے سے کندھا ملا کر اس پروگرام کو 4 چاند لگانے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی. اور جہاں تک ہماری اچیومنٹس کا سوال ہے تو
इसमें जो हमें टारगेट मिला था इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक काकपोरा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 3 ब्लॉकों के लिए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो यहाँ पर हमने लैंड आइडेंटिफाई की और उस पर हमने पहले रोड बनाकर उस पर काम शुरू किया, और आपने खुद इस वक्त देखा कि काम हमारा तकरीबन 70% काम हमारा इसमें मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह विद इन द शॉर्टेस्ट पैसेज ऑफ टाइम वी विल कंप्लीट इट। महकमा देही तरक्की की जानिब से चलाए जा रहे इस मिशन में गलाजत को खाद बनाने का मंसूबा भी है। आइंदा बरसों में घरों से जो प्लास्टिक हासिल होगा इसके एवज लोगों को पैसा भी दिया जाएगा, ताकि हर कोई कूड़ा करकट को सही ढंग से जमा करके इससे कुछ रकम भी हासिल कर पाए। फिलवक्त जिला पुलवामा में 4 मुकामात पर यह प्लांट कायम किए जा रहे हैं और देहात में कायम सेग्रीगेशन शेडों में से जो कूड़ा करकट खासकर प्लास्टिक यहाँ लाया जाएगा, इसे यहाँ साइंसी तरीक़ों से अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है, तो इसमें हमने जो ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट है, तो ड्राई के लिए हमने श्रेडर्स प्रोक्योर किए हैं, इसमें बेलिंग मशीन हमने प्रोक्योर किए हैं, और वेट के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोजर है उसमें उसकी इतनी मतलब हमें इस वक्त लगता है मतलब लोगों ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। जहाँ तक ब्लॉक काकपोरा का मतलब की मैं बात करूँगा, लोगों ने यहाँ पर जितनी भी हमारे हलकों में जो सैनिटेशन कमेटीज़ है या हमारे पूरे हेड क्वार्टर पर जो सैनिटेशन कमेटी है, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर रोज़ यहाँ पर लेगेसी वेस्ट और डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है। हमने 4 गाड़ियाँ खरीद कर रखी हैं इसके लिए, हमने वो हैंड ड्रिवन कार्ट्स भी इसके लिए खरीदे हैं, बड़े डस्टबिन दिए हैं लोगों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कायम करने से मुकामी लोग खुश भी हैं और पुरउम्मीद भी। उनके मुताबिक ये इकदाम मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। हम प्राइम मिनिस्टर हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने इस स्वच्छ भारत मिशन में अपनी खासी दिलचस्पी जाहिर बताई है और पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाया है, जिसका फ़ायदा हम लोगों को 100% मिलने लगा है। यहाँ पर जो है ये SBM का यूनिट बन रहा है, ये यहाँ पर जो भी प्लास्टिक वेस्ट लोग सड़कों पर डालते थे, नदी नालों पर डालते थे, वो अब नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट बन रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक आएगा और उसको जो है बिल्कुल वो फिर उसको बेच भी सकते हैं, उससे एक अच्छी खासी आमदनी आएगी लोगों को। लोग एजुकेटेड हैं, लोग तैयार हैं, और सरकार के जो इकदाम हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी सतह पर उभर रहे हैं। आम देखा जाएगा ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इससे हमारा जो नदी नाले थे, जो भी वाटर बॉडीज़ थे, वो भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। जो कुदरती यहाँ का माहौल है कश्मीर का, उसमें भी जो है बहुत हद तक जो है वो भी ठहर जाएगा, संभल जाएगा। जो गंदगियाँ फैली थी हर सू कश्मीर में, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी रोक लगेगी और ये कश्मीर की नेचुरलिटी और बिखर के आएगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के इस मिशन से हकीकी मानों में गलाजत और प्लास्टिक से हो रही तबाहियों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा, ताकि यहाँ के बाशिंदे राहत का सांस ले सकें। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुँचता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। आफत जाशोबा अजब मारमुत माहिताबा बशर आफत जाशोबा अजब मारमुत माहिताबा बशर आफत जाशोबा अजब।
رشک ایران و آشوب توران رهزن دل غارت گر جان رهزن دل غارت گر جان شور عجم مشهور عرب آفت جاشوبا عجب مارمود ماهتابا بشب آفت جاشوبا عجب خوش خراما سرو قامت قائم قیاما دور کے بالا قد خوش خراما سرو قامت قائم قیاما سرو قامت قائم قیاما تو پری لقب آفت جاشوبا عجب مارمود ماہتابا بشب آفت جاشوبا عجب نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب سیب زنخ نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب حسن کوثر کوئی زنت حباب گم گلاب در چاه غب غب آفت جاشوبا عجب مارمود ماهتابا بشب آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب مارمود ماهتابا بشب آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب گولڈی میٹ مٹن مسالے جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے